हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 16। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत बढ़िया हैं। तो जी, जो ग्रेटिट्यूड जार था वो तो मुझे लगता है भरा नहीं ज़्यादा लोगों का। ठीक है, वेल जो भी हो, हमें तो आगे बढ़ना ही है अपनी इस जर्नी में और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों को करना है शुक्रिया, थैंक यू। किसका? अपनी सोर्स एनर्जी, जो कि कौन है? हमारे मदर एंड फादर, जिसके बारे में मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी ऑन द प्रैक्टिस ऑफ डे 9। तो जिन्होंने भी अगर नहीं देखा है तो डे 9 को प्लीज़ एक बार जाकर देख लेना। डे 9 पे मैं बता चुकी हूँ कि क्या इम्पॉर्टेंस है। बहुत इम्पॉर्टेंस है उनकी हमारी लाइफ में। जो भी हमारे जीवन में आज आपको सुख या दुख दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो भी आ रहा है ना कहीं उनका भी लिंकेज है। और डे 9 की जो प्रैक्टिस थी फॉरगिवनेस वाली, उसको आप देख सकते हो। वो फॉरगिवनेस भी इसीलिए कराई थी ताकि वो एनर्जी वहाँ से क्लीन हो जाए, कोई भी ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाए। और वैसे देखो, फॉरगिवनेस तो लंबे समय तक करो, लगातार करो। जो भी प्रैक्टिसेस मैं बता रही हूँ ना, इनको थोड़े से टाइम के लिए कंटिन्यू करो अगर रियल में रिजल्ट्स देखना चाहते हो। क्योंकि हम लोगों ने जो है ना, इकट्ठा बहुत कुछ कर रखा है और अचानक से वो, ये वही वाली बात है कि ज़िंदगी भर तुम पाप करो, बुरे कर्म करो, भर भर के झोलियाँ भर भर के करो, और एक दिन जाके तुम वो 10-15 मिनट गंगा में डुबकी लगा के वो जो पाप धो के आ जाते हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता है सिस्टम। ठीक है, तो सेम यही चीज़ इधर है। आप उन प्रैक्टिसेस को करो। वहाँ तो पाप धुले ना धुले, लेकिन यहाँ ज़रूर धुल जाएंगे। अगर हमने कुछ भी नेगेटिव या ब्लॉकेजेस इकट्ठे कर रखे हैं तो उसमें समय लगता है ठीक होने में। और अगर किसी ने सीरियसली अगर डे 1 की भी प्रैक्टिस करी है ना, मतलब एक एक दिन भी, 1 डे भी ये सारी प्रैक्टिसेस को किया है ना सच में दिल से, तो वो अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं उनको खुद कितना लाइट फील हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि बीच में से उठा के कहीं से भी देख लिया, कहीं से भी सुन लिया, वीडियो में आ गए, कभी एक दिन देख लिया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन प्रैक्टिस करी, एक दिन नहीं करी। उससे नहीं कुछ होने का है, वो हमें भी पता है। अगर हमें कोई चीज़ को मतलब अपनी लाइफ में लेके आना है तो बड़ी शिद्दत भी दिखानी पड़ती है उसके लिए। लोग दुखी तो बहुत है इस चीज़ के लिए, हम दुखी हैं दुखी हैं दुखी हैं, लेकिन सच में उनको सुखी होने का भी कोई रास्ता बताए ना तो उसके लिए भी समय नहीं होता है उनके पास। बोलते हैं कि ठीक है, जितना टाइम होगा देख लेंगे, जो होगा करेंगे। सच में तुम्हारी पूरी लाइफ में क्या 10 मिनट नहीं निकल रहे हैं? पूरे 24 घंटे में से 10 मिनट कितने होते हैं? खुद सोच के देखो ज़रा। और अगर उतना टाइम भी मैं अपने आपके लिए नहीं निकाल पाती हूँ कि मैं कुछ सुन सकूँ, कुछ अच्छी बातों को, और फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूँ, तो जो तुम्हारी जॉब भी है ना, अगर ये चीज़ें करना शुरू करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा टाइम भी सेव होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे काम कैसे बनने शुरू हो जाएंगे। जिन चीज़ों में पहले तुम्हें घंटों घंटों लगते थे, वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कितना ईजी हो जाएंगी। तो ये हो गया लेक्चर। अब इसको साइड करके आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि ग्रेटिट्यूड करना है हमें फादर एंड मदर के लिए। देखो, माँ बाप से तो शिकायतें तो कर देते हैं हम, क्या कभी उनको दिल से थैंक्स बोला है? वैसे भी फॉर्मेलिटी के लिए भी सही सोचो। चलो, आपको मान लो नहीं पता ये सोर्स एनर्जी क्या होती है, कनेक्शन है, ये वो सब, कभी एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है ना उस नाम की। वो भी तो कोई चीज़ होती है ना, ड्यूटी नाम की, कि हमने कभी उनको थैंक बोला है कि हमारी लाइफ में उन्होंने इतना कुछ किया है कायदे से। और जिनको ये लगता है ना कि पेरेंट्स के साथ जिनका रिलेशन अच्छा नहीं है, ना भी हो, ठीक है। अब अगेन वही वाली बात आ जाती है, यहाँ ना सही की बात हो रही है ना गलत की बात आ रही है। लाइफ किसको अपनी सुधारनी है, किसको ठीक करनी है? तो जिसको ठीक करनी है, जिसको सुधारनी है, जिसको अपने सपनों को पूरा करना है, तो जी वो ये प्रैक्टिस कर ले। और जिनको नहीं करना है, ठीक है, तो आप रखे रहो अपना दिल में उनके प्रति नफरत, घृणा, दुख, दर्द जो रखना है रखो। बिल्कुल आप पूरी तरह स्वतंत्र हो इस चीज़ के लिए, कोई आपको फोर्स नहीं करने जा रहा है। अपने दुख में आप खुद ही खुद अपने आप को परेशान करते रहो और सारी उम्र परेशान रहो। अगर सच में लाइफ बदलनी है तो करना पड़ेगा, चाहे आपको वो जैसे भी लगते हो। और ये जब करोगे ना तो खुद भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो ढूंढो अपनी लाइफ में वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए उनका शुक्रिया कर सको। जितना भी याद आए आपको लिखो कि हमें जीवन में वो लेके आए, क्या क्या नहीं किया। हमें उन्होंने पढ़ाया, खिलाया, सिर ढकने के लिए हमें छत दी, हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आए, कभी हमारा बर्थडे मनाया होगा, कभी हम बीमार हुए तो हमें डॉक्टर के पास भी लेके गए होंगे, हमें 2 वक्त खाने को रोटी दी, हमें पढ़ाई दी, हमें स्कूल भेजा, हमें हमारे लिए बुक्स खरीद कर लेकर आए, हमें कॉलेज भेजा।
क्या नहीं किया उन्होंने, अपनी पूरी लाइफ हमारे ऊपर लगाई। एक पिता ने, एक माँ ने, जो पूरा दिन वो घर में लगी रहती है, किसके लिए लगी रहती है? अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो क्या हम इतने ना शुक्रगुजार हैं कि उनकी इन चीज़ों को थोड़ा भी आइडेंटिफाई कर सकें? हो सकता है थोड़े बहुत ग्रजेस हो, उनको एक बार के लिए तो साइड रख दो। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो किससे करोगे शिकायतें, ज़रा बता दो। नहीं कुछ साथ लेकर आए थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को ढूंढो और उनको शुक्रिया करो, लिखो। फॉर्मेट में आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लिखना है। इट्स लाइक दैट, आई एम थैंकफुल टू डैश, कि मैं शुक्रगुजार हूँ या मैं दिल से कृतज्ञ हूँ डैश, ठीक है? जिसके भी लिए हो वो लिखो, मदर है या फादर है, जो भी है। ये फॉर्मेट अब सब जगह काम आएगा। जिसके लिए भी आप शुक्रगुजार हो वो उनका नाम लिखो, और फिर क्यों शुक्रगुजार हो, फिर क्यों थैंकफुल हो, बिकॉज दिस, ठीक है? क्योंकि ये। तो मैं ये आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ कैसे लिखना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ इसके। छोटी से छोटी चीज़ें ढूंढ रहे हैं ना, पहले कम से कम बड़ी चीज़ों के लिए कर लो, बाद में छोटी भी मिल जाएंगी। आई एम थैंकफुल टू पापा, आपने हमें घर बना कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर लाइन के बाद 3 बार उसको पढ़ना और मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना, फील करना उस एनर्जी को। वो लिखते 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 वो मोमेंट आएगा तुम्हारे पास कि तुम भर जाओगे, उससे भर जाओगे। मैं शुक्रगुजार हूँ पापा कि आप घर में कोई भी नया सामान होता है सबसे पहले हमारे लिए लेकर आते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू यू पापा कि बचपन में जब मेरे टीथ में पेन हुआ था तो आप मुझे डेंटिस्ट के पास लेकर गए थे और मेरा इलाज करवाया था, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पापा कि आपने हमेशा मेरे लिए नए से नए और अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदे ताकि मैं अच्छी लग सकूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू यू मम्मी, तुम हमेशा हमारे लिए खाना बनाती हो ताकि हम अपने काम पर जा सकें, ताकि हम स्कूल जा सकें, ताकि हम कॉलेज जा सकें, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू यू मॉम कि तुम घर का सारा काम खुद ही कर लेती हो ताकि हम लोग आराम से बैठकर अपनी चीज़ें कर सकें, पढ़ाई कर सकें या जो भी हमें करना है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जी ये तरीका है लिखने का। कम से कम 20-30 शुक्राना तो शुरू में लिख देना। और जिसको देखो ज़्यादा अगर मैजिक देखना है ना तो नंबर ऑफ आप लिखो, अब फिर मत देखना 1 2 3 4 10 20 30 मत देखना, एक बार इसको लिखो सिरे से और उसके बाद मैजिक देखना अपनी लाइफ में। ये मैजिक ऐसा क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में, बिकॉज देखो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 एनर्जीज से मिलकर बनी है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। और यहाँ पे मैं बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ कि मेल और फीमेल बॉडी की, नो, इट्स अबाउट एनर्जी। हमारे यहाँ जैसे शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट है, यिन यांग एनर्जी, चाइनीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी फैला हुआ है। तो ये 2 एनर्जीज़ हैं जिनसे मिलकर ही क्रिएशन होती है। तो तुम्हारी लाइफ में जो भी क्रिएशन हो रही है ना, इसमें भी तुम्हारी फेमिनिन और मस्कुलाइन एनर्जी का पार्ट होता है, ठीक है? सो ये थी आज की प्रैक्टिस। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। और जी जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो कर दे ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस और ऐसी डीप सीक्रेट्स पता चलते रहें, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ